प्रेगनेंसी का दूसरा महीना, आपके पीरियड्स मिस हुए, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया और आपके जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, अगर इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हैं और यहीं से सेकेंड मंथ स्टार्ट हो जाता है। यानी जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप ऑफिशियली सेकेंड मंथ में आ चुकी होती हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले महीने का हमें पता ही नहीं होता, पहले महीने यूँ ही निकल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन में, आपके इम्प्लांटेशन में, बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन वो पहला महीना हमें रियलाइज़ नहीं होता। कहने को तो कहते हैं हम 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, लेकिन पहला महीना पता ही नहीं चलता, हमें सिर्फ जो देखना होता है वो सिर्फ 8 महीने को देखना होता है। नमस्कार, मैं चांदनी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस प्रेगनेंसी मंथ बाय मंथ सीरीज़ की वीडियोस आप आराम से देख सकें। सेकेंड मंथ स्टार्ट होते ही आप तक आपकी प्रेगनेंसी जो होती है वो कंफर्म हो चुकी होती है। आप डॉक्टर को दिखा चुके होते हैं या दिखाने के लिए आप कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर आप सोच रहे होते हैं कि अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए आपको। अब आपको डॉक्टर से मिलके अपने ज़रूरी टेस्ट, ब्लड टेस्ट, आपको पैप स्मीयर, आपका यूरिन टेस्ट, आपका वजाइनल कल्चर और एक स्कैन, अल्ट्रासाउंड स्कैन जिसे कहते हैं डेटिंग स्कैन, ये शेड्यूल कर लेना चाहिए, या फिर ये कहें कि ये करा लेना चाहिए आपको। आपका बच्चा जो अभी तक ब्लास्टोसिस्ट था उसको हम फीटस कह सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चे की ग्रोथ के बारे में कि सेकेंड मंथ में बच्चे में क्या क्या ग्रोथ होते हैं। सेकेंड मंथ में हालांकि आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता आपके बच्चे के विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, कि आपके पेट के अंदर क्या चल रहा है, आपके यूट्रस में क्या चल रहा है, आपका बच्चा कितना डेवलप हुआ। लेकिन आपको पता है आपके बच्चे में हर मिनट 10 लाख नए सेल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हर मिनट 10 लाख सेल्स नए बनते हैं आपके बच्चे में सेकेंड मंथ के दौरान। इसी से आगे जाके सारे ऑर्गन्स डेवलप होंगे। क्या आपको पता है कि आपके बच्चे का सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन क्या है? हार्ट, दिल। शायद हम इंसान इसलिए दिल से ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि दिल ही सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आता है, सबसे पहले हमारा दिल बनता है, उसके बाद और सारे ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं। तो दिल एक तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी का, इसीलिए हम दिल से ज़्यादा और दिमाग से कम सोचते हैं, क्योंकि ब्रेन बाद में बनता है और दिल पहले। हार्ट के बाद अब लीवर आकार लेना शुरू हो जाता है। आपके बच्चे के हाथों पैरों के उभार बनने लगते हैं, या यूँ कहें कि बच्चे के हाथ पैर बनने शुरू हो जाते हैं। आपके बच्चे की आंखें बननी शुरू हो जाती हैं, उसकी पलकें बननी शुरू हो जाती हैं। हालांकि अभी ये पलकें बंद होती हैं, बच्चा अभी आंखें खोल नहीं पाता। क्यों कहें तो सेकेंड मंथ के लास्ट तक बच्चे के सारे ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, यानी पूरा शरीर एक तरीके से बनना शुरू हो जाता है, सारे ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एक खाका जो एक बच्चे के शरीर का होता है वो बन जाता है। अब आगे इसी को धीरे 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 ग्रो होना होता है। सेकेंड मंथ में आपका पेट भी नहीं निकला होता, आपको प्रेगनेंसी बहुत पता भी नहीं चल रही होती। सिम्टम्स को छोड़ के मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, फूड एवर्जन, आपको क्रैम्प्स, ये तो हो ही रहे होते हैं। ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते ही होते हैं, पहले के 3 महीने बहुत हॉरिबल होते हैं प्रेगनेंसी के लिहाज से, ये तो आपको पता ही चल रहा होता है। लेकिन आपके बच्चे में क्या डेवलपमेंट हो रहा है ये पता नहीं चल रहा होता है। अभी आपके बच्चे का वजन सेकेंड मंथ के लास्ट 14 ग्राम के लगभग होता है, और उसका जो शेप है वो रसभरी के बराबर होता है, कितना छोटा सा। अब बात करते हैं सेकेंड मंथ में आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आपके सिम्टम्स तो मैंने बता ही दिए पहले ही कि मॉर्निंग सिकनेस, आपको वॉमिटिंग, आपको ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, मूड स्विंग्स, टायर्डनेस, ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। लेकिन अब आपका बढ़ता हुआ यूट्रस जो होता है वो अपने लिए जगह बनाना शुरू कर देता है। आगे बच्चे की ग्रोथ होगी, यूट्रस को एक्सपैंड होना होता है, तो वो जगह बनाना शुरू कर देता है कि मैं कहाँ पे आऊँगा। मतलब अभी तक तो सारे ऑर्गन्स ने पेट में जगह ले रखा है, अब वो सारे ऑर्गन्स को कंप्रेस करेगा ताकि वो ऊपर की तरफ आए और डेवलपमेंट हो उसका। सबसे पहले जो यूट्रस है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर को दबाता है, यानी प्रेशर डालता है इसके ऊपर। आपका यूट्रस अगर आपके ब्लैडर को प्रेशराइज करेगा तो आपकी जो यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बार बार पेशाब आने की फीलिंग हो सकती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ब्रेस्ट में एक मेजर चेंज देखने को मिल सकता है, आपका यूरियोला ज़्यादा ब्लैक होने लगेगा नॉर्मल दिनों के कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो आपको सेकेंड मंथ के दौरान करनी चाहिए। अगर अभी तक आपने सप्लीमेंटेशन नहीं शुरू किया है, आपने फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन, ये सारी चीज़ें लेनी शुरू नहीं की हैं, तो टाइम अब निकल रहा है, स्टार्ट कर दीजिए, डॉक्टर से मिल लीजिए
और सारे सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दीजिए। अगर आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, 4-5 बार से ज़्यादा हो रही है, अगर वॉमिटिंग आपको 4-5 बार तक नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होती है तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको डॉक्टर से मिलकर मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि आपकी जो वॉमिटिंग है वो कंट्रोल हो सके। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है उसके लिए भी आप कुछ मेडिसिन ले सकती हैं, या घरेलू उपाय कहें तो इसबगोल यूज़ कर सकती हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में इसबगोल यूज़ किया था, वंडर की तरह काम करता है। अगर अभी तक आपने अपने डॉक्टर के पास विज़िट नहीं किया है तो विज़िट कर लीजिए, ये टाइम निकल रहा है। आपको सेकंड मंथ के टाइम में कुछ ज़रूरी सोनोग्राफी, जिसे हम डेटिंग स्कैन कहते हैं, 6 to 8 वीक के दौरान डेटिंग स्कैन होता है, वो भी कराना चाहिए आपको। अगर टाइम निकल गया तो डेटिंग स्कैन नहीं हो पाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है। अल्ट्रासाउंड में कौन कौन से स्कैन्स होते हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं, किस किस वीक्स में होते हैं, इस पे मेरी एक डिटेल वीडियो है, मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये स्कैन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको LMP नहीं याद अपना, या फिर आपका जेस्टेशनल एज कम या ज़्यादा हो, आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, आपने कब कंसीव किया आपको पता नहीं है, आपको PCOD हो, तो एग्जैक्ट जेस्टेशनल एज देखने के लिए ये जो स्कैन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी स्कैन की जो डेट होती है उसी के हिसाब से डॉक्टर आपकी ड्यू डेट देती हैं, क्योंकि LMP के जो आपकी डेट होती है और आपकी जो जेस्टेशनल एज अल्ट्रासाउंड के हिसाब से आती है, वो दोनों काफ़ी डिफ़र करती हैं 1 to 2 वीक्स के अराउंड। ये स्कैन इसलिए किया जाता है ताकि इसमें जो जेस्टेशनल एज है उसके अकॉर्डिंग आगे आपको ड्यू डेट दी जा सके। अगर आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं या डेटिंग स्कैन कराती हैं तो पहली बार इसी महीने में अपने बच्चे की हार्ट बीट सुन सकती हैं, यानी आपके अंदर कुछ पल रहा है, आपके अंदर एक बच्चा बन रहा है, आप पहली बार महसूस करेंगी अल्ट्रासाउंड करा के हार्ट बीट सुनेंगी तो। और ये बहुत मैजिकल मोमेंट होता है, इसीलिए ये स्कैन बिल्कुल मिस ना करें। आपको ब्लड टेस्ट करा लेने चाहिए, आपको यूरिन टेस्ट करा लेना चाहिए। ब्लड टेस्ट जो कराए जाते हैं वो है CBC, हीमोग्लोबिन टेस्ट, आपके थायराइड, आपके शुगर, आपका HIV, आपका सिफिलिस, आपका रुबेला, आपका टॉर्च टेस्ट, आपके पार्टनर के भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं। तो ये सारा टेस्ट आपको करा लेने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपके ब्लड का ग्रुप अगर आपको नहीं पता है तो वो भी कराया जाता है। आप RH पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, आपको ये नहीं पता होता तो ये भी कराया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रेगनेंसी में आगे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है या आने के चांसेस होते हैं तो डॉक्टर को पहले ही समझ में आ जाता है इस टेस्ट की मदद से, तो आपको हेल्प मिल सकती है। तो ये सारे टेस्ट भी स्किप मत करिए। चलिए, दूसरा महीने के बारे में हमने लगभग सारी बातें कर ली हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।